हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं हूं पवन कुमार त्रिपाठी और आज आपके सामने मैं लेकर उपस्थित हूं कक्षा 11 यूपी बोर्ड काव्य में पहला पाठ कबीरदास जी का, उनके द्वारा रचित साखी। इसमें दो भाग हैं, साखी और पदावली। तो मैं साखी को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म लगभग 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। उनकी जो मृत्यु थी वो लगभग 1518 ईस्वी में हुई और उनके गुरु रामानंद जी थे। उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहा दंपति ने किया था। इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके एक पुत्र और एक पुत्री जिनका नाम कमाल व कमाली था। इनकी जो भाषा थी, इनकी रचनाओं में प्रमुख तौर पर सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी, उसमें साखी, शबद, रमैनी बहुत चर्चित हैं। और इनके काव्य का संग्रह जो बीजक है, उस बीजक में ही ये तीनों भाग सम्मिलित हैं, साखी, शबद, रमैनी। तो कबीरदास जी के बारे में कहा गया है कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाठ ठये और जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी प्रगट भय। तो ये कबीरदास जी के बारे में कहा गया है, उनके जन्म के विषय में। तो ऐसा कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ था, लेकिन इनकी जो मृत्यु होनी थी तो ये काशी को डाक करके मगहर चले गए। मगहर एक ऐसा स्थान है जिसको बहुत अशुभ माना जाता है। तो कबीरदास जी उस अशुभ स्थान पर पहुंच गए थे जहां इनकी मृत्यु हुई। तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर और इसका पहला दोहा। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार, जिनि मानिस तय देवता करत न लागी बार, कबीरा करत न लागी बार। अब देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं बलिहारी गुरु आपने। आपने माने अपने। मैं उन अपने सच्चे गुरु के ऊपर बलिहारी हूँ, न्यौछावर हूँ। द्योहाड़ी, द्योहाड़े माने दूँ, बलि न्यौछावर कर दूँ। हाड़ी माने इस हड्डियों के शरीर को और बारंबार। तो मैं अपने उन सच्चे गुरु के ऊपर अपनी इस हड्डियों के ढांचे को, हड्डियों के शरीर को बारंबार न्यौछावर करने को तैयार हूँ। और क्यों न्यौछावर करने को तैयार हूँ? जिन मानिस तय देवता, जिन्होंने मानिस माने मुझ मनुष्य को, तय देवता उन देवताओं के समक्ष करत न लागी बार, बिना विलंब के ही ज्ञान दे करके उन देवताओं के समीप खड़ा कर दिया है। ऐसे सच्चे गुरु के ऊपर मैं अपने शरीर को बारंबार न्यौछावर करने को तैयार हूँ। चलिए आगे देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार, कबीरा अनंत दिखावण हार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, उन सच्चे गुरु की महिमा बड़ी अनंत है, असीमित है और अनंत किया उपकार। उन्होंने हमारे ऊपर बहुत ही उपकार किए हैं जिनकी व्याख्या हम नहीं कर सकते। और लोचन अनंत उघाड़िया, उघाड़िया माने खोल दिया, लोचन अनंत। तो उन्होंने, लोचन माने आँखों को, हमारी उन आँखों को उन्होंने उन परमेश्वर के समान हमारे सच्चे गुरु ने हमारी आँखों को इतना सीमित खोल दिया, इतना अनंत तक खोल दिया, जहाँ से अनंत दिखावनहार उस परमपिता परमेश्वर को, जो सबका पालनहार है, उसको हम अपनी उन आँखों से देख सकें। फिर दीपक दिया तेल भरी बाती दई घट, और पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आवव हट। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे परमपिता जो परमेश्वर के समान मेरे सच्चे गुरु हैं, उन्होंने मेरे इस शरीर रूपी दीपक में ईश्वर का प्रेम रूपी तेल डाल करके, दीपक दिया तेल भरी, उन्होंने मेरे इस
शरीर रूपी दीपक में ईश्वर का प्रेम रूपी तेल डाल करके बाती दई अघट, अघट माने ज्ञान रूपी, तो ज्ञान रूपी बाती को डाल दिया है और पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आवो हट। और पूरा किया, बिसाहुड़ा मतलब होता है कि क्रय विक्रय, खरीदना और बेचना, बहुर माने बारंबार, हट माने बाजार। और उन्होंने मुझे उस बार बार इस पृथ्वी पर आवागमन के, जो आवागमन का साधन है, जो आवागमन का कारण है, बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेना और मृत्यु को बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बंधन से मुझे मुक्त कर दिया और बार बार मुझे इस संसार रूपी बाजार में क्रय विक्रय के लिए नहीं आना है। अर्थात उस सच्चे गुरु की कृपा से मैं इन बंधनों से मुक्त हो गया। आगे देखते हैं। बूढ़े बूढ़े थे परि उबरे, गुरु की लहरी चमक, और भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंगी। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि बूढ़े थे परि उबरे, हम इस संसार में, इस संसार रूपी भवसागर में डूबे जा रहे थे, गुरु की लहरी चमकी, लेकिन गुरु अपने उन सच्चे गुरु रूपी जब हमने प्रकाश को देख लिया, गुरु रूपी उनके प्रकाश को देख लिया तो हमारे अंदर एक नई चेतना आ गई और भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंग के। और जब हम अपने सच्चे गुरु को हमने देख लिया, मतलब उन लहर रूपी जो चमक थी उसमें हम जब सच्चे गुरु रूपी प्रकाश को जब हमने देख लिया, तो अब हमने अपनी नाव को जब देखा तो भेरा देखा जर्जरा, भेरा माने बेड़ा, तो जब हमने अपने बेड़े को जर्जर पाया और उसको अस्त व्यस्त पाया तो हमने उतर ही पड़े फरंग की, तो तुरंत ही उछल करके हम अपने गुरु की शरण में पहुंच गए। तो जब अपने गुरु की शरण पहुंच गए तब हमारा उद्धार हो गया, हमारा कल्याण हो गया। चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवै राम बिने सोई काल की पास। कबीरदास जी कह रहे हैं चिंता तो हरिनाव की, जिनको भगवान उन परमपिता परमेश्वर नारायण के नाम की चिंता है, उनको और किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। और जे कुछ चितवै राम बिन सोई काल की पास, और कबीरदास जी कह रहे हैं जो कि चितवै राम बिन, और जो भगवान उन परमपिता परमेश्वर को नहीं भजते हैं, उनकी चिंता नहीं करते हैं, और जहाँ पर नाम नहीं होता है, सोई काल की पास, वो काल के बंधनों में फंस जाते हैं। पास माने बंधन, वो काल के बंधनों में फंस जाते हैं, अर्थात इस नश्वर संसार में वो मोह माया के बंधनों में फंसकर रह जाते हैं। फिर आगे देखते हैं। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, और बारी फेरी बल गई, जित देखो तू। कबीरदास जी कह रहे हैं तू करता तू भया। तू का मतलब है कि भगवान का भजन करते करते, कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमपिता परमेश्वर का भजन करते करते मेरे अंदर परमपिता परमेश्वर बस गया है, और मुझ में रही न हूँ माने घमंड, और मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा। अर्थात भगवान का भजन करते करते मैं भगवान का ही हो गया हूँ और मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा। और बारी फेरी बल गई, जिन देखो तितू, और बारी फेरी बली गई, फेरी माने बार बार, बली गई माने आवागमन। तो इस संसार में बार बार जो आवागमन का कार्य था वो ईश्वर की कृपा से मेरा बंद हो गया, अर्थात मैं इन बार बार के आवागमन से मुक्त हो गया हूँ। बार बार आवागमन का मतलब है कि जन्म और मरण के बंधन से मैं मुक्त हो गया हूँ। और जिन देखो तितू, और जिधर मैं देखता हूँ मुझे मेरे परमपिता परमेश्वर ही दिखाई पड़ते हैं, मुझे सिर्फ उन्हीं का दर्शन होता है। कबीर सुता क्या करे काहे न देखे जागी, और जाके संग तय बिछुड़िया ताही के संगला। कबीरदास जी कह रहे हैं कबीर सुता क्या करे, हे मानव, हे सज्जनों, सुता माने सो करके, सोते हुए क्या कर रहे हो, हे मानव सोते हुए क्या कर रहे हो, काहे न देखो जागी, उस परमपिता परमेश्वर को जाग करके, निंद्रा आलस रूपी निंदा को त्याग करके, अंधकार रूपी निंदा को त्याग करके उस परमपिता परमेश्वर को क्यों नहीं खोजते हो। और जाके संग तय बिछड़िया, और बिछड़ा माने बिछड़े हुए हो, तो जिससे तुम बिछड़े हुए हो अर्थात जिस परमात्मा से ये तुम्हारी जीवात्मा अलग हुई है, ताही के संग लागे, उसी जीवात्मा को, उसी पिता परमेश्वर को खोज करके उसी की भक्ति करो और उसी के संग मिल जाओ, उसी के संग अपना मिलन कर लो, उसी से ही सबका कल्याण है। फिर कैसो कही कहे कू किए ना सोइए असरार, और राति दिवस कहे कू कड़े कब हु लगे पुकार।
कबीरदास जी कह रहे हैं ऐस कैसो माने केशव, अर्थात परमपिता परमेश्वर का नाम कही के कहते रहिए, भजते रहिए, ना सोइए असरार, आलसी हो करके मत सोइए, आलसी हो करके मत बैठिए, भगवान का भजन निरंतर कूकिए माने बोलिए। तो भगवान का नाम जपते रहिए और रात दिवस, रात और दिन कहे कूकड़े, रातों दिन भगवान का नाम लेने से कबहू लगे पुकार। कभी न कभी ऐसा होगा कि वो परमपिता परमेश्वर आपकी पुकार को सुनेगा और आपको भवसागर से पार करा देगा। रात दिन की उस पुकार में इतनी शक्ति आ जाएगी कि परमपिता परमेश्वर को मजबूर होकर आपको इस भवसागर से पार उतारना पड़ेगा। अब चलिए आगे देखते हैं। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि उस परमपिता परमेश्वर के घर जाने का रास्ता बड़ा दूर है और विकट पंथ बहुमार, और बड़ा ही कठिन रास्ता है। भगवान तक भगवान तक पहुंचने का जो घर है उसका रास्ता बड़ा ही कठिन है, बहुत ही कठिनाइयों से होकर गुजरता है और जो है बहुत ही दुर्लभ रास्ता है। और कहो संत्यों की उपाय ये दुर्लभ हरि दीदार। अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतों, कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतों, जो इस सांसारिक मोह माया में बंधा रहेगा वो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है। कह रहे हैं ना कि कहो संतों की उपाय ये दुर्लभ हरि दीदार। तो हे सज्जनों, बिना कठिनाई के भगवान का दीदार, भगवान का दर्शन कहाँ होता है। यहु तन जालो मसी करो, लिखो राम का नाव, और लेखनी करूँ करंक की, लिख लिख राम पठाऊँ। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह तन जालो मसी करो, जलो माने जलाकर, मसी माने स्याही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने इस शरीर को जला करके स्याही बनाऊं, और लेखन करूँ करंक की, और करंक माने हड्डियों, तो शरीर को जलाकर स्याही बनाऊं और हड्डियों से लेखनी तैयार करूं, और लिखो राम का नाम, या इस और उस अपने शरीर से बनी हुई स्याही से भगवान राम का नाम लिखूं और लिख लिख राम पठाऊं, और उस राम के नाम को लिख लिख कर परमपिता परमेश्वर के पास भेजूं, ताकि एक न एक दिन मेरी उस भक्ति से प्रसन्न होकर परमपिता परमेश्वर मुझे अपना दर्शन दें और मुझे इस भवसागर से मुक्ति प्रदान करें। अगला देखते हैं। कै बिरहिन कु मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाक्षिणा, मोह पे सह न जाई। अब बिरहिन मतलब ये जीवात्मा कह रही है परमात्मा से, हमारी जो अंतरात्मा है ये कह रही है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो हमारी अंतरात्मा है ये परमात्मा से कह रहे हैं कि कै बेरहिन को मीच दे, या तो मुझे तुम मृत्यु प्रदान कर दो हे परमपिता परमेश्वर, या तो तुम मुझे मृत्यु प्रदान कर दो, और कै आपा दिखलाए, या फिर अपने आप को दिखला दो, अर्थात या तो अपने आप मुझे अपना दर्शन दे दें। और 8 पहर का दाक्षिणा, और ये 8 पहर का जलना, दाक्षिणा माने जलन, तो 8 पहर की जो जलन है मुँह पे सहा न जाए, मुझसे सहा नहीं जा रहा है। इसलिए हे पिता परमेश्वर, या तो आप मुझे अपना दर्शन दे दें या फिर मुझे मृत्यु को प्रदान कर दें। बार ये 8 पहर का, सुबह शाम रातों दिन का ये जलन, जो मेरे हृदय की जो जलन है मुझसे सही नहीं जा रही है। फिर कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया न जाई, और नैनू रमैया रमी रहा, दूजा कहाँ समाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कबीर रेख सिंदूर की, काजल दिया जाए। कबीरदास जी कह रही हैं जिस प्रकार स्त्रियों की मांग में जो सिंदूर लगा रहता है उसकी जगह पर काजल नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार नैनू रमैया रमी रहा, जब अपनी आँखों में भगवान राम का पर उस परमपिता परमेश्वर का चेहरा जब बस जाता है तो किसी और का चेहरा नहीं दिखाई देता। अर्थात जिस प्रकार स्त्रियों के मांग में सिंदूर की जगह काजल नहीं लगाया जा सकता, उसी प्रकार जब एक बार परमपिता परमेश्वर आँखों में बस जाता है तो उसके अलावा फिर कोई और आँख में नहीं बसता, उसके लिए कोई स्थान नहीं बसता हृदय में। फिर सायर नाही सीप बिनु स्वाति बूंद भी नाही, और कबीर मोती नीप जय, सूत्र
सिसर गढ़ माही। अब देखिए इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं सायर माने होता है समुद्र सागर, और सीप तो आप जानते हैं सीप ही होता है, और स्वाति तो सीप। और देखिए यहाँ पर कबीरदास जी कह रहे हैं कि सीप मोती होता है, ठीक ना, और स्वाति नक्षत्र होता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह जो जीवात्मा है, हमारी जो अंतरात्मा है, सायर नाही सीप बिन स्वात बिंद बूंद भी नाई। तो हमारी ये जो जीवात्मा है जो मुक्ति के लिए भटक रही है, ये बड़ी ही लक्षणहीन है, क्योंकि इसमें ना तो समुद्र का गुण होता है, ना ही सीप का गुण होता है, और ना ही इसमें स्वाति होती है। यह जो हमारी जीवात्मा है ये मुक्ति के लिए, मुक्ति का योग हमेशा बनाती रहती है, और उसके लिए क्या करती है, कबीर मोती नीप जय शून्य सिसर गणमाय। तो ये हमारी जो जीवात्मा है ये मुक्त रूपी मोती मंडल को तैयार करने के लिए कुंडलियों में योग साधना के द्वारा शून्य से शिखर तक अर्थात ब्रह्म रत्न में उत्पन्न होती है। यहाँ पर देखिए शून्य शिखर और गढ़ माने शरीर होता है, तो शरीर में ब्रह्म रत्न उत्पन्न करती है, तब जाकर जीवात्मा को इस नश्वर शरीर से, नश्वर संसार से मुक्ति मिलती है। और पाणी ही तय हिम भया हिम हुए गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाई। कबीरदास जी कह रहे हैं पानी ही तो हिम माने बर्फ बना है, पानी ही तो बर्फ बना है, और हिम हो गया बिलाय, और बर्फ फिर पिघल करके पानी बन जाता है। तो इसी प्रकार ये जो जल रूपी जीवात्मा है, ये जो जल रूपी परमात्मा है, वो ही बर्फ रूपी जीवात्मा के रूप में परिवर्तित होती है, और वही बर्फ रूपी जो जीवात्मा है वो फिर से पिघल कर पानी रूपी परमात्मा में विलीन हो जाती है। जो कुछ था सोई बया, जो पहले था वही फिर से हो जाता है, अब कुछ कहा न जाए, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए जब शरीर इस संसार में आता है तो परमपिता परमेश्वर से आत्मा अलग होकर के आती है, और जब मृत्यु हो जाती है तो फिर वही आत्मा परमपिता परमेश्वर में लीन हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि पानी रूपी परमात्मा ही बर्फ रूपी जीवात्मा में परिवर्तित होता है, और फिर बर्फ रूपी जो है जीवात्मा पिघल करके फिर पानी रूपी परमात्मा में विलीन हो जाती है, और जो पहले था वही फिर से हो जाता है, और उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब पंखी उड़ानी गगन को पेंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिनी भूल गया यहु देश। अब यहाँ पर उस जीवात्मा के बारे में कहा गया है, कबीरदास जी उस जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं जो इस सांसारिक मोह माया से मुक्त हो चुका है, उसे प्रभु का दर्शन हो चुका है। तो पंख उड़ानी गगन को, तो वो भगवान की भक्ति रूपी पंखों से उस अमृत रूपी अमृत रस वाले आकाश तरफ उड़ने लगता है। और पिंड रहा परदेश, जिसके लिए जिसका पिंड, जिसके भाई बंधु, जिसके घर परिवार के जो भी सदस्य हैं वो उसके लिए परदेश हो जाते हैं, उसका जो स्थान है वो परदेश हो अर्थात वो इस नश्वर संसार को छोड़ करके परम पिता परमेश्वर की राह में चल देता है। और पानी पिया चंच बिन, और वहाँ पर उस भगवान की भक्ति रूपी पंख को लगाकर उस अमृत रूपी आकाश में पहुंचता है, और बिना चोंच के उस अमृत को पान करता है, उस अमृत को पीता है, तथा भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। अब भूल गया यह उद्देश्य, और वहाँ पर पहुँच करके अपने सारे सांसारिक मोह बंधनों से मुक्त हो जाता है, भगवान का उसको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, और उसका कल्याण हो जाता है, और बार बार के इस पृथ्वी के आवागमन से मुक्त हो जाता है। फिर आगे देखिए, पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतरी भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास। कबीरदास के पिंजर माने शरीर, इस शरीर में जब भगवान की भक्ति अर्थात भगवान का प्रेम रूपी प्रकाश पहुँचता है तो अंतर भया उजास, उसके अंतरात्मा में प्रकाश फैल जाता है, उजाला ही उजाला हो जाता है। और उसके बाद मुख कस्तूरी महामही, उसमें कस्तूरी के महक के समान उसके मुख पर भगवान का नाम हो जाता है। मुख कस्तूरी महामही, तो मुख पर कस्तूरी के महक रूपी भगवान का नाम आ जाता है। और बाड़ी फूटी बास, और
उसके मुख से निकलने वाले जो भी शब्द हैं, बास माने वो सुगंधित पुष्प के समान सुगंधित हो जाते हैं। फिर नैनो अंतरि आवतु ज्यों हो नैन जपेऊ, ना हो देखो और को ना तुझ देखन देव। अब यहाँ पर जीवात्मा परमात्मा से प्रार्थना कर रही है कि हे परमपिता परमेश्वर, नैना अंतर्यावतु, जैसे ही नैनों के अंदर अर्थात जैसे ही मेरी आंखों में आप आए, ज्यों ही नैन झिपेऊं, तुरंत ही मैं अपने आंखों को बंद कर लूँ। हे परमपिता परमेश्वर, जैसे ही आप मेरी आंखों में आए वैसे ही मैं अपनी आंखों को बंद कर लूँ। क्यों? क्योंकि ना हो देखो और को ना तुझ देखन दो, ना हो ना ही मैं देखो और को ना तो मैं किसी और को देखूं और ना ही आपको किसी और को देखने दूं। अर्थात हम और आप, जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे से असीमित प्रेम करते हैं और वो जीवात्मा चाहती है कि हम दोनों एक दूसरे के प्रेम में रम जाएं और हमारे बीच में कोई ना आए। फिर देखिए, कबीर हरि रस यो पिया बाकी रही न था कि, पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ई चाकी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरदास जी ने भगवान की भक्ति रूपी इतना रस पी लिया है कि बाकी रही न था कि, उन था कि माने प्यास, तो उनकी किसी भी प्रकार की कोई प्यास बाकी नहीं रह गई है। किस प्रकार? उसी प्रकार जिस प्रकार पाका कलश कुम्हार का, कि कुम्हार का पका हुआ कलश अर्थात घड़ा दोबारा चाक पर चढ़ाया नहीं जाता, उसी प्रकार कबीरदास जी ने भगवान की भक्ति रूपी रस इतना पी लिया है कि उनको अब किसी प्रकार की कोई प्यास नहीं लगी। अर्थात उन्हें भगवान का सत्य पता चल गया है और वो अभी सांसारिक मोह माया से मुक्त हो गए हैं। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं, अभी यहाँ पर कबीरदास जी के बारे में बताया गया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मानव भगवान की भक्ति करते करते उसमें इतना ज़्यादा रम गया है, अर्थात ये जीवात्मा भगवान की भक्ति करते करते परमपिता परमेश्वर में ऐसी लीन हो गई है कि उसको अब उससे अलग उसी प्रकार नहीं किया जा सकता जिस प्रकार बूंद समानी समद में, समद माने समुद्र, अगर किसी समुद्र में कोई एक बूंद मिल जाए तो कत हेरी जाए, उसको जब किसी भी प्रकार से ढूंढा नहीं जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है। उसी प्रकार जीवात्मा ने भगवान की भक्ति करके उनको प्रसन्न करके उनसे ऐसा मिलन कर दिया है, उनमें ऐसे समाहित हो गई है कि अब उसे अलग नहीं किया जा सकता है। अब कबीर यहु घर प्रेम का खाला का घर नाई, शीश उतारे हाथ करी सो पैठे घर माई। कबीरदास जी कह रहे हैं कबीर यहु घर प्रेम का खाला का घर नाई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो भगवान की भक्ति है, ये जो भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति करने का जो रास्ता है वो बड़ा ही कठिन है। ये भगवान की भक्ति करने का जो रास्ता है बड़ा कठिन है। खाला का घर ना है, खाला माने मौसी, किसी मौसी का घर नहीं है कि जब मन हुआ चले आए, जब मन हुआ चले गए। और इस भगवान की उस कठिन भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को दिखाने के लिए, अपने प्रेम को दर्शाने के लिए शीश उतारे हाथी कर सो पैठे घर माई, तो और अपने सर को काट करके हाथ में लेने का साहस रहना चाहिए। सो पैठे घर माई, और जिसके अंदर इस प्रकार का साहस है वही परमपिता परमेश्वर से घर बैठे प्रेम कर सकता है, उनको घर बैठे प्राप्त कर सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। इन अंतिम दोहों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं, मेरे अहंकार, तो जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे हरि नहीं, मुझे परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नाय, अब जब मुझे परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो गई है तो मेरे अंदर का सारा अंधकार दूर हो गया है और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैंने। जब मैंने भगवान की भक्ति रूपी ज्ञान रूपी प्रकाश को देख लिया तो मेरे शरीर का सारा अंधकार मिट गया, अर्थात मुझे परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार प्यारे बच्चों, आज हमने कक्षा 11 यूपी बोर्ड काव्यांजलि में काव्यखंड का पहला चैप्टर का पहला भाग कबीरदास जी द्वारा रचित साखी को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। अगले अंश में हम आपके सामने पदावली लेकर के आएंगे। तब अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मेरा सहयोग करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आशा करता हूँ कि
आप मेरा सहयोग करेंगे और मैं आपका निरंतर सहयोग करता रहूँगा। तब तक के लिए इस वैश्विक महामारी में अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि आपकी कक्षा का मैथ्स का वीडियो भी हमारे चैनल पर आ चुका है। आप सब चाहें तो आप उसमें एनसीईआरटी मैथ्स भी बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।